नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र में NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र में क्लास 9th का अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ेंगे। हम लोगों ने अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ेंगे। केवल हम लोग प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं। अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? भूमिहीन श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। निर्धनता के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? भूमिहीन श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। उपर्युक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गलत कथन है? विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। भारत में रहने वाले सभी लोगों के पास औसत आय उपलब्ध है। इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी केवल 4 गलत है। भारत में रहने सभी लोगों के पास औसत आय उपलब्ध है, ये गलत है। बाकी जो सही है उसको पढ़ते हैं। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता का अर्थ है बीमार आदमी का इलाज नहीं करवा पाना, भूखमरी और आश्रय का न होना, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। तो प्रयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। निर्धनता का अर्थ है बीमार आदमी का इलाज नहीं करवा पाना, भूखमरी और आश्रय का न होना, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। उपयुक्त में से सभी। निर्धनता का सही अर्थ कौन है? निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। उपयुक्त में से सभी सही है। इस कथन पर किसने या कौन बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा? महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि पर आधारित है। उत्पादन स्तर, आय, उपभोग। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, आय और उपभोग। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि पर आधारित है,
आय और उपभोग। आय उपभोग। नीचे एक कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। आंसर सी हो जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर कितने वर्ष पर किया जाता है? 5 वर्ष पर। निर्धनता रेखा का आकलन कौन सा संगठन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। निर्धनता रेखा का आकलन कौन सा संगठन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फरवरी 2024 में जारी भारतीय स्टेट बैंक के शोध के अनुसार देश में गरीबी दर 2022-23 में गिरकर कितना प्रतिशत हो जाएगी? 4.5 से 5%। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। आंसर ए हो जाएगा, असुरक्षित है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। दिए गए कथन में सही कथन का चयन करें। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। तो 1 और 2 दोनों सही है। आय असमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त में से कौन गलत है। सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में गरीबी दर 33.76% है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में गरीबी दर 33.76% है।
विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना निर्धनता है? 2.15 डॉलर। – 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में निर्धनता अनुपात है 33.7। भारत में व्यापक निर्धनता के कारण क्या हैं? एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इस कारण प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। अनियमित और कम आय के कारण लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। उच्च निर्धनता दर की प्रमुख कारण है तो भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। उच्च निर्धनता दर की प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। उच्च निर्धनता दर की प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। उच्च निर्धनता के संबंध में सही कथन का चयन करें और कोट को चुनें। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। भारत में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। भूमि सुधार जैसी नीति पहल का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है।
नीचे एक कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। कारण, अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आंसर डी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर कितने कारकों पर निर्भर है? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों, दोनों से हो जाएगा। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर कितने कारकों पर निर्भर है? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों, दोनों सही हो जाएगा। आंसर डी, ए और बी दोनों। नीचे एक कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। कारण, निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। सही कथन को चुनें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। मनरेगा का उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। मनरेगा प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राज्य रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के अंतर्गत रोजगार कितने दिन के अंदर उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा? 15 दिन। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश में सबसे पिछड़े 150 जिलों में कब लागू किया गया था? 2004 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? 1993। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किया गया था 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किया गया था 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ किया गया? 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ किया गया?
2000 में विभिन्न योजना सूची 1 और उनके उद्देश्य सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में है योजना और सूची 2 में है उद्देश्य। मनरेगा 2005 का उद्देश्य रोजगार कम से कम 100 दिन। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का उद्देश्य 15 दिन के अंदर काम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवार को योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा। मनरेगा 2005 का उद्देश्य क्या है तो रोजगार कम से कम 100 दिन। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का उद्देश्य है 15 दिन के अंदर काम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का उद्देश्य है सहायता प्राप्त निर्धन परिवार को योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा। विभिन्न योजना सूची 1 और उनके वर्ष सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में योजना, सूची 2 वर्ष। मनरेगा 2005, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। मनरेगा 2005, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ। इसके अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित तरीकों से निर्धनता में सुधार किया जा सकता है। उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर रोज। निम्नलिखित तरीकों में निर्धनता में सुधार किया जा सकता है। उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। उपयुक्त में से सभी सही है। निर्धनता में सुधार किया जा सकता है। उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। उपयुक्त में से सभी सही है। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी।